जय गुरु। आज हम लोग फिर कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज का जो आलोच्य विषय है वह सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच पर है। हम लोगों के जो पूर्वज हुआ करते थे वह प्रायः सवेरे उठा करते थे। हमें याद है कि मेरी माँ भी चार बजे रहता था और वह कहते थे कि 6 बज गया, 8 बज गया, चलो उठो, और झूठ बोल कर भी सवेरे उठा दिया करते थे। तो उससे हम लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता था, हम लोग बेहतर रहते थे। आज के दिन में माता पिता ही सवेरे नहीं उठते हैं तो बच्चों का यह अभ्यास कैसे लगेगा। सबसे पहले तो माँ पिता बच्चों के लिए जो है प्रथम गुरु होते हैं, और वह अगर सवेरे नहीं जगते हैं तो बच्चों में यह संस्कार कहाँ से आएगा। और यह संस्कार आना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी कुछ घटना घट रही है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, महामारी है या कुछ भी है, वह सारी चीज़ मिला जुला कर हम लोग प्रकृति के साथ सद्व्यवहार नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग जीवन को कैसे सफल बनाएंगे, हमारे जीवन की जो यात्रा है कैसे कुशल रहेगा, हम कैसे मंगल के पथ पर चलेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें वर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में जाना होगा। क्योंकि वर्तमान पुरुषोत्तम जो होते हैं वही जो है उनमें दूरदर्शिता होती है। वह हर चीज़ जानते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे हम लोग आज ठाकुर जी को केंद्र करके चल रहे हैं। हमारे ठाकुर गांधी जी से जब कुछ बात हुई थी तो उन्होंने बोले कि अगर अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, हर तरह से कुशल बनाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ है जिन्हें जीवन में पालन करना होगा। वह प्रथम चीज़ बताए थे दीक्षा संस्कार। जो दीक्षा से लोग भागते हैं, और भागने का भी कई कारण है। तो ये दीक्षा संस्कार बहुत जरूरी है। दीक्षा है क्या? दीक्षा मतलब दक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कौशलता को प्राप्त करना, हर तरह की स्किल्स अपने अंदर डेवलपमेंट करना। और वह कैसे होगा? जब हम वर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में जाएंगे। उसके बोले शिक्षा संस्कार, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ तक ठाकुर जी एक जगह लिखे हैं कि शिक्षा को जो है सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए। आज हमारी शिक्षा जो है व्यवस्था है वह सरकार के अंदर है। तो ये बोले ये सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए। सरकार के अंदर होने के कारण आज हम लोग जो है शिक्षा को आज मजाक बना दिए। आज हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अभी सरकार के अंदर है, उसको भी। तो ठाकुर जी बोले दीक्षा संस्कार को अच्छा बनाना है। उसके बाद बोले शिक्षा में मतलब क्या? चरित्र निर्माण होनी चाहिए। आज शिक्षित बेरोजगार है, उसका कई कारण है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर तो रहे हैं, लेकिन
डिग्रियां अनेक लोग लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर जो है सही फोकस नहीं हो रहा है। पहले जमाने में जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो आगे देखकर केंद्र में रखकर जो है शिक्षा दी जाती थी। आज की शिक्षा जो व्यवस्था है वह सारी चीज को देखकर नहीं दी जाती है। आज लोग हमारे बिहार हो चाहे यूपी हो, आज गौर करके देखा जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था है इसमें कल कारखाना नहीं है, जिसके कारण जो है उतना जॉब भी लोगों को नहीं दी जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी की तांता लगा हुआ है। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि लोग जो है मतलब हर तरह से कुशल होकर अपना जो है जीविकोपार्जन कर सके। आज देखिए कोरोना का माहौल है, सारे लोग घर में बैठे हुए हैं। तो ठाकुर जी बोले कि सबसे पहले चीज़ है दीक्षा संस्कार, मतलब संस्कार अच्छी आना चाहिए। अच्छे संस्कार से लोग कुशल बनते हैं, हर तरह से दक्ष बनते हैं, तो वह जो है आने वाले आगे की जो समस्या है उसमें जो है कुशल रहते हैं। जैसे दीक्षा में ठाकुर जी बोले यजन करने के लिए, याजन करने के लिए, यजन मतलब जगने के लिए हर तरह से हर तरह की नॉलेज होना चाहिए ताकि हर समस्या का आप समाधान कर सकेंगे। याजन बोले मतलब लोगों को जगाने के लिए हम कैसे आज मतलब जो है अपने आप को मजबूत बना सकेंगे, हर तरह से सुदृढ़ रहेंगे, उसके लिए याजन बोले। और इष्टवृत्ति मतलब कर्म करने के लिए बोले। और स्वस्थैनी, सबसे बड़ी स्वस्थैनी जो है बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। आज महामारी में हम लोग को कहा जाता है ये करो ये करो ये करो। ठाकुर जी के जो फॉलोअर हैं, अगर उनसे दीक्षित हैं, जो उनको समझे हैं, जाने हैं, वह स्वतः सारी चीज़ को पहले से फॉलो कर रहे हैं। तो जो वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं उनमें दूरदर्शिता होता है। उनको केंद्र करके चलने वाले लोगों में डर की भावना नहीं रह जाती है, वह महाभय से भी बच जाते हैं। उसके बाद सदाचार पालन करना बहुत जरूरी है। सदाचार 3 तरह की होता है। शारीरिक सदाचार होती है, मानसिक सदाचार होती है और आध्यात्मिक सदाचार होती है। शारीरिक सदाचार मतलब हुआ हम अपने खान पान पर ध्यान दें। आज स्वास्थ्य जो है, ये कोरोना तो छोड़िए, आज लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, बच्चे भी डायबिटीज से ग्रसित हैं। अस्थमा का प्रॉब्लम है, बच्चे को भी अस्थमा का प्रॉब्लम है। पहले बूढ़े लोग होते थे तब ये सारी बीमारी आती थी, लेकिन आज की डेट में बच्चे भी हार्ट का इतना प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, बीपी लो हाई, लोगों को बवासीर, बहुत तरह की मतलब स्वास्थ्य चैलेंज लोगों को आ गया। उसका मेन कारण है लाइफ स्टाइल डिजीज, मतलब हमारे खान पान की जो व्यवस्था है। घर की खाना कम, बाहर की खाना हम लोग ज़्यादा आरंभ कर दिए और टेस्टी भोजन पर ज़्यादा हम लोग बल दे दिए। पहले के जो लोग हुआ करते थे, बूढ़े दादा भी दवाई नहीं खाते थे, वह जड़ी बूटी से ही ठीक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में हम लोगों को जो है इतना मतलब जो है आबादी बढ़ जाने के कारण खाद का जो है व्यवहार होना स्टार्ट हो गया, केमिकल का व्यवहार स्टार्ट हो गया, तो जमीन की भी ऊर्जा शक्ति खत्म हो गया। पहले गोबर से ही उत्पादन हम लोग करते थे, आज खाद बोरा का बोरा डाल देते हैं, फिर भी जो है उत्पादन उस तरह नहीं हो पाती है। और उससे हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा करके आज इफेक्टिव हुआ है। हम लोग जो है अस्वस्थ जो हो गए हैं, ये पेस्टिसाइड केमिकल खान पान जो है मतलब जो है घर का खाना छोड़कर टेस्टी भोजन, तो ये सारी चीज़ से हम लोग इफेक्टेड होते हैं। तो शारीरिक सदाचार हुआ कि आप शरीर को स्वस्थ बनाएं, मजबूत बनाएं। उसके लिए कोशिश करें कि सवेरे उठें। हमारे ऋषि महर्षि 3 बजे ही उठा करते थे और हमारे पूर्वज दादा जी को भी देखे हैं कि वो लोग सवेरे उठा करते थे। लोग कृषक थे और प्रायः सवेरे उठा करते थे। आज तो लोग बहुत कृषि से भी भागते हैं।
क्यों? बहुत ढेर सारी कारण आ गया, लोग भाग रहे हैं, मतलब जो कर्तव्य कर्म है उसको भी लोग छोड़ रहे हैं, जिससे हम लोग को जो है जो मतलब परिणाम होना चाहिए वह परिणाम हम लोग रिजल्ट नहीं लेते। तो शारीरिक सदाचार में है कि कोशिश करें सवेरे उठें। अगर आप हो सके तो कम से कम 2 किलोमीटर टहलें, नहीं हो तो जॉगिंग करें, जॉगिंग भी कर सकते हैं। जैसे भी हो अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। उसके बाद खान पान पर ध्यान दें, खान पान ज़्यादा टेस्टी नहीं खाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकेंगे। ऐसा भोजन खाएं जो जल्दी पच जाए। ये शारीरिक, क्योंकि जितना आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, अपने शरीर के बारे में जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको खुद ध्यान रखना होगा कि हम क्या खाएं कि हम स्वस्थ रहेंगे, क्या छोड़ें कि हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद मानसिक सदाचार। मानसिक सदाचार मन स्थिति जो आ रही है हमारी है, आज बहुत लोग जो है भय के कारण भी मर रहे हैं। बहुत लोगों को सुनते हैं कोरोना हुआ, हार्ट फेल हो गया, डेथ कर गया। तो यहाँ पर जो है मानसिक मन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वह स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो कोशिश करें कि हर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, अच्छी विचार में रहें, अच्छी सोच में रहें, अच्छे लोगों की संगति करें। जो लोग निगेटिव इरादे के हैं, जो लोग हमेशा दूसरे चीज़ में कमी ही ढूंढते हैं, ऐसे लोगों से कोशिश करें दूरी बनाएं। जो लोग हर हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, आपको अच्छी रास्ते बताते हैं, अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, कोशिश करें उनसे आप लगाव रखें, उनके साथ आप जुड़ें, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगा और आप भी पॉजिटिव रहेंगे। तो कोशिश करें, बहुत ढेर सारी मोटिवेशनल अच्छी पुस्तक लिखी गई है और आपके पास वेद, रामायण, कुरान, बाइबल, सब ग्रंथ साहिब, बहुत ऐसे पुस्तक लिखी जा चुकी है जिसको पढ़कर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। आप अपने अंदर जो अपार शक्ति, अपार ऊर्जा जो छुपे हैं उसको आप जगा सकते हैं। तो कोशिश करें, जो लोग निगेटिव इरादे के हैं, जो लोग हर हमेशा किसी को हर्ट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से कोशिश करें दूरी बनाएं। वह खुद संभल जाएंगे। वो उनको भी लगेगा कि ये हमको इग्नोर कर रहा है, तो वह भी सत्य पथ पर चलने की चलने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज है आध्यात्मिक सदाचार। आध्यात्मिक क्या है? आत्मा संबंधित ज्ञान। आत्मा को परमात्मा से लगाव। हम लोग जो है हम लोग ईश्वरीय अंश हैं। गीता पढ़िए, आप हर एक चीज पढ़िएगा तो उसमें अंश बताया जाता है। तो जो क्वालिटी ईश्वर के अंदर था वह क्वालिटी आपके अंदर है, क्योंकि आप उनका संतान हैं। हमारे गुरु बोलते हैं एक जगह कि तुम परम पिता के संतान हो, शक्ति के तने हो। परम पिता के संतान मतलब क्या? पुत्र पुत्री। और शक्ति के तने मतलब क्या? जो आदि शक्ति है उनका हम लोग तने हैं, पुत्र पुत्री हैं। तो जो गुण, जो गौर करके देखे ना, जो माता पिता में गुण रहता है वास्तविक रूप से वह बच्चे में भी गुण रहता है। तो वह हम लोग अगर ईश्वर के संतान हैं तो ईश्वरत्व हमारे अंदर भी है, देवत्व हमारे अंदर भी है, बशर्ते कि उसे हमें जगाना होगा। तो हमें आत्म विश्लेषण करना है, आत्म संबंधित ज्ञान को इकट्ठा करना है, अपने जीवन संबंधित ज्ञान को इकट्ठा करना है। हमें समझना है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज को समझना ही स्पिरिचुअलिटी है। किसी को चोट नहीं पहुंचाए, किसी को धोखा नहीं दे, सत पथ पर चले, यही तो आध्यात्मिक सदाचार है। एक दूसरे को जीने बढ़ने में सहायता करे, यही तो आध्यात्मिक सदाचार है। आज की डेट में क्या हो गया है, गौर करके देखा जाए तो संप्रदाय को लोग धर्म मानना स्टार्ट कर दिए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारी संप्रदाय है। जैसे गौर करके देखें, 5 उंगली है, पांचों क्या एक समान है? नहीं है।
पांचों में भिन्नता है। तो संप्रदाय धर्म का मतलब होता है कि एक दूसरे को जीने बढ़ने में हम सहायता करें, किसी को किसी भी प्रकार का चोट या तकलीफ न पहुंचाएं। ये धर्म है। हमारे ठाकुर कहते हैं जीना बढ़ना ही धर्म है, सच रास्ते पर सत्य पथ पर चलना ही धर्म है। लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध क्रिस्तान इत्यादि को धर्म मान लिए हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर जब एक है तो धर्म भी एक है। आज हम लोग वो तो छोड़िए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग दूरी बना रहा है, दलगत लड़ाई झगड़े होती है। ठाकुर जी कहते हैं अगर भविष्य का कल्याण चाहते हो, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हो, देश को राष्ट्र को ऊपर ले जाना चाहते हो, तो ये दलगत विरोध जो है, संप्रदायगत विरोध जो है, हिंदू को मुस्लिम से ईर्ष्या द्वेष, मुस्लिम को हिंदू से, बौद्ध को क्रिस्तान से, इसको कहीं खत्म करना होगा। आज उसको तो छोड़िए, आज जातिगत लड़ाई चल रही है। हर जाति अपना अपना एक समूह बना रहे हैं, और इससे गौर करके देखा जाए तो ये एक तरह की गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध। और इस गृह युद्ध में क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। तो हमें एक होना होगा, हमें जाति पाति और ये संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा। हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक से हमें प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना होगा। एक दूसरे को मतलब श्रद्धा करना होगा, एक दूसरे को सम्मान करना होगा। तब हमारा राष्ट्र पुनः ऊंचे दर्जे के होंगे। क्योंकि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जगत गुरु कहलाते थे। इसका मतलब है कि उस समय में जो यहाँ लोग रहते थे वह बहुत ही उच्च प्रवृत्ति के होते थे। हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ लोग अनेक देश से लोग आते थे यहाँ स्टडी करने के लिए। तो जब तक हमारे देश उत्तम नहीं था तो लोग दूसरी जगह से क्यों आया? और आया जो लोग यहाँ से सुनते हैं, ह्वेनसांग आए थे, इत्सिंग आए थे, बहुत लोग आए थे जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए। और क्या हुआ, उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, उस पर रिसर्च किया गया, उसके अनुसार वर्क किया गया, जिसके कारण देखिए आज पश्चात सभ्यता बहुत ही आगे चले गए। आज हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा फॉलो कर रहा है, और हमारा फॉलो करके ही वो आगे बढ़ा, लेकिन हम लोग अभी तक उनका फॉलो कर रहे हैं। वास्तविक चीज को हम लोग समझ नहीं रहे। हमारे ऋषि महर्षि जो थे वह वर्ण व्यवस्था पे लोगों को बांटे थे। वर्ण व्यवस्था मतलब जो जिस कार्य में कुशल थे उनको वह कार्य दिया गया, और वर्ण व्यवस्था में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। जैसे हमारी ये बॉडी है, बॉडी में पैर है, सबसे नीचे का चीज है जो पूरी बॉडी का वहन करता है, हाथ है। सारी जो लोग समझते थे कि हमारे बॉडी का पार्ट है पहले हर लोग को, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे को नीचा समझने लगे, जिसके कारण हम आज नीचे जा रहे हैं। हमारे जो ऋषि महर्षि से जो व्यवस्था करके गए थे, एक दूसरे का पूरक था, एक दूसरे का सहायक था। लेकिन आज के डेट में ये सारी व्यवस्था तोड़ने का परिणाम है कि हम लोग दुख दर्द सह रहे हैं। आज बहुत लोगों के मुंह सुनते हैं कि आज मजदूर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है बोला बताइए? उसका कई कारण है। हो सकता है कि मजदूर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया हो, बहुत कई कारण है हर चीज़ों का। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बड़ों को आप आदर सम्मान करें। वर्तमान जो पुरुषोत्तम है उनके शरण में जाएं। तो ठाकुर जी बोले दीक्षा को ठीक करना होगा, शिक्षा को ठीक करना होगा, विवाह पद्धति को। ठाकुर जी बोले
बोले अभी भी विवाह पद्धति जो है बिहार में उत्तम क्वालिटी का है। बिहार में अभी भी विवाह शादी अच्छा से होता है, जिसके कारण जो है जिसके कारण विवाह विच्छेद नहीं होता है, मतलब तलाक जल्दी नहीं होता है। आप देखें ना, बड़े बड़े अदर कंट्री में देखें तो बड़े बड़े लोग जो हैं सब विवाह विच्छेद कर लेते हैं। जेफ बेजोस दुनिया की सेकेंड या फर्स्ट भी आदमी बने, उनका भी विवाह विच्छेद हो गया। सुनते कई लोग सुनते इस बीच में बिल गेट्स का भी जो है विवाह विच्छेद हो गया है। तो ये विवाह विच्छेद जो हो रही है, इसके पीछे बोले ठाकुर जी अनुलोम विवाह करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए, किसी से भी शादी ठाकुर जी बोले हो जाना चाहिए, मतलब लेकिन उनका संस्कार उनसे मिलना चाहिए। ठाकुर जी तो लोगों को, हर लोगों को जोड़ने के लिए, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए शादी विवाह की जो बात है उसको तो बोले ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लेकिन संस्कार को देख करके, मिला करके कि जिस तरह का हमारा संस्कार है, हम जिस तरह रह रहे हैं, अगला रह रहा है कि नहीं। लेकिन आज तो वो सारी चीज़ नहीं देखे जाते हैं। आज दहेज प्रथा के कारण कई माताएं मृत्यु को स्वीकार करते हैं, किसी को जला दी जाती है, किसी को काट दी जाती है, किसी को छत से गिरा दी जाती है, कोई गुस्सा में आकर छत से गिर जाता है, कोई आग लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है। बहुत तरह तरह की वेदना है, और इसका कारण है कि हम लोग दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये कौन जो गौर करके देखें, पैसे की जो डिमांड हो रही है कौन कर रहा है? ये सारी चीज को कौन ध्यान देगा? हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो कैसे होगा? अच्छा लड़का का अच्छी लड़की से शादी नहीं होता है, अच्छी लड़की को अच्छी लड़का से शादी नहीं होती है। और जब तक शादी विवाह अच्छा नहीं होगा तो संतान संतति अच्छा कैसे आएगा? और संतान संतति ही अच्छा नहीं आए तो भला राष्ट्र जो है मजबूत कैसे होंगे, हर तरह से बढ़िया कैसे होंगे? कभी नहीं होंगे। आज लोगों को मनसा हो गई है कि जब तक गलत नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इस मनसा से भी कुछ लोग हैं जो गलत करने में प्रवृत्त रहते हैं। हाँ, तो गलत गलत होता है, सही सही होता है। गलत का परिणाम गलत ही होगा, सही का परिणाम सही होगा। तो हमें सबसे पहले बड़ों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आना चाहिए। वर्तमान पुरुषोत्तम के शरण में जाना चाहिए, जिससे हम जो है आगे जो समस्या आने वाली है या जो समस्या है उससे हम निपट पाएंगे, उससे हम निकल पाएंगे, उबर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अपने चरित्र का निर्माण करना होगा, हमें अच्छे पात्र बनना होगा। क्योंकि जो लोग चरित्रवान नहीं होंगे, हम अच्छे पात्र नहीं होंगे, तब तक हम बड़े और महान नहीं बन सकते हैं। राम के जीवन में अगर देखेंगे तो वो कम समय में ही जो है सुनते हैं, बाबा तुलसीदास लिखे हैं, गुर गिरह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब अपने गुरु के पास गए तो अल्पकाल में ही सारी विद्या पा लिए, जबकि कई वर्षों से लोग जो वहाँ पढ़ रहे थे उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, जो वह सारी ज्ञान कम समय में प्राप्त कर लिए। तो आपको अच्छा पात्र बनना होगा, आपको सहज बनना होगा, सरल बनना होगा, सरस बनना होगा, ऐसा बनना होगा कि गुरु आपसे प्रेम करे। कम समय में गुरु आपको सब चीज़ देने के लिए तत्पर हो जाएं, आपके पीछे पड़ जाएं आपको महान बनाने में। तो पात्रता भी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप पात्र रहेंगे वैसा चीज़ आपको आपसे आप मिलेगा। राम के जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ लिखता है बाबा तुलसीदास जी लिखे हैं कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरुनाभ माथा। राम जब उठते थे प्रातःकाल तो सबसे पहले माता पिता को चरण वंदना करते थे, गुरु को चरण वंदना करते थे, उसके बाद ही अन्यान वर्क करते थे।
और ये सारी चीज़ बहुत दूर हो गया। आज तो लोग टीचर से हाथ मिलाता है, शिक्षक से हाथ मिलाता है, और शिक्षक को भी सिर्फ पैसा चाहिए, उनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है। आज के शिक्षक को वो भी हाथ मिला लेते हैं, तो संस्कार कहाँ जाएगा? हाँ, हमें मित्रवत व्यवहार करना है बच्चों के साथ, लेकिन आज जो एजुकेशन देना चाहिए, आज हम कैसे एजुकेट होंगे, कैसे हमारी बेरोजगारी दूर होगी, उस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की शिक्षा व्यवस्था है ही नहीं। आज जिनको सम्मान किया जाए उनको लोग सम्मान नहीं करता है। पहले शिक्षक को हम लोग गुरुजी कहते थे, आचार्य कहते थे, लेकिन आज तो शिक्षक की गरिमा को ही खत्म कर दी गई। आज अमेरिका और आगे क्यों है, वहाँ पर जो प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चर लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, उनको ऊपर की दर्जा दी जाती है। हमारे इंडिया में वो सारी व्यवस्था नहीं है, और देनी ज़रूरत है। पहले गुरु को ही जो है सबसे बड़े स्थान पर रखा जाता था, उनसे ही विचार विमर्श की जाती थी। रामायण देखें तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि गुरु ही जो है, कुल गुरु जो होते थे वही जो है परिवार के जो है सबसे परामर्शदाता होते थे। वही परामर्श करते थे, ये करना है, ये करना है, उसके अनुसार काम होता था तो अच्छा होता था। आज ये सारी परंपरा को हम लोग तोड़ दिए, हम लोग जैसे तैसे चलना स्टार्ट कर दिए। इसलिए हम लोग को दुख दर्द सहना पड़ रहा है, हम कष्ट में रह रहे हैं, और वो कष्ट से उबरने के लिए हमें फिर पूर्व में जाना होगा। तब हम स्वास्थ्य को समझ पाएंगे, सदाचार को समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि हमें संयम जीवन भी जीना ज़रूरत है। हम लोग आज अनकंट्रोल हो गए हैं हर चीज़ में, कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तक हम संयमित नहीं रहेंगे, जीवन को संयम नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ी बड़ी चीज़ जो हम पाना चाहते हैं वह कुछ भी नहीं मिलेगा। संयम जीवन जीना, नियंत्रित रहना, मतलब हर काम को नियंत्रित वे में करना ज़रूरत है। जीवन में समय का पालन करना ज़रूरत है। समय के साथ जो कार्य है उसको समापन करना बहुत ज़रूरत है। हम लोग समय से आज किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज़रूरत होता है तब उस कार्य को करते हैं, निहायत ज़रूरत होता है तब। अगर हम पहले से जो आवश्यक कार्य है उसको कर लें तो बेहतर रहेगा। जनरली सुनते होंगे ना कि ट्रेन छूट जाती है। वास्तव में क्या ट्रेन छूट जाती है कि हम लोग छूट जाते हैं? हम लोग टाइम से नहीं जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन छूट जाती है। लेकिन हम लोग कहते ट्रेन छूट गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे गुरु एक छोटी सी पुस्तक लिखे हैं, उसमें दिए हैं शुरू में ही कि अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। इस लाइन को पढ़ने से लोग भागते हैं, कहते हैं हमें तो अर्थ चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, और कहते हैं ये गुरु जी कि पाना चाहते हो तुम कहते हैं अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो अर्थ भी चाहिए, लोगों को मान सम्मान भी चाहिए, यश कृति भी चाहिए। तो आगे लेकिन पढ़ना चाहिए हम लोगों को। आगे कहते हैं कि अर्थमान यश इत्यादि पाने के आशा मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ। किस लिए? तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र नहीं। ठाकुरत्व कहते हैं जगाने के लिए, तब कहते हैं अगर नहीं जगेगा तुम्हारा कोई केंद्र नहीं, कहते ठगे जाओगे। तो हमें ठाकुरत्व जगाना होगा। ठाकुरत्व मतलब क्या? ठाकुरत्व मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो अपार ऊर्जा है, हमारे अंदर जो अपार शक्ति है, उसे हमें जगाना है। क्योंकि हम लोग परम पिता की संतान हैं, और एक पिता वाला गुण पुत्र में वास्तव रूप से होता है। और ईश्वर जो हम लोगों को अपने ही अनुरूप बनाया है,
ईश्वर को आप देखें गौर करके, जैसे राम को देख रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, बुद्ध को देख रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, मोहम्मद को देख रहे हैं, कबीर को देख रहे हैं, नानक को देख रहे हैं, जिनको भी देख रहे हैं, तो वो जिस ढांचे में थे उसी ढांचे में तो हम लोगों को बनाया गया है ना। तो जो उसमें गुण है हमारे अंदर भी है, तो ठाकुर कहते हैं उसे जगाना होगा, आपको योग्य बनना होगा, हर तरह से कुशल बनना होगा। कहते हैं जब तुम योग्य बन जाओगे, कुशल बन जाओगे, तो फिर तुम्हारे पास रुपया भी आएगा, पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, दौलत भी आएगा, जो चाहोगे सब कुछ आएगा। लोग तुम्हें मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, हर चीज़ देंगे, बशर्ते कि पहले योग्य बनना होगा, कुशल बनना होगा। और जब तक हम योग्य नहीं बनेंगे और चाहेंगे कि मुझे लोग सम्मान करें, तो कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा आपको। योग्यता, ठाकुर जी कहें योग्यता नहीं दाबी करे, दुर्गति में वही मरे। ठाकुर जी बोलते हैं कि जिसके पास योग्यता नहीं है वह किसी चीज़ पर अगर दाबी करता है, उसे दुर्गति भोगना होगा, उसे कष्ट में रहना होगा, परेशान होना होगा। तो हमें योग्य बनना होगा। ठाकुर जी कहते हैं श्रेष्ठ की अवज्ञा देखो जहाँ, हीन बन से समझो वहाँ। जहाँ बड़ों की निरादर की जाती है, अनादर की जाती है, तिरस्कार की जाती है, वहाँ उस वंश में, उस कुल में अच्छे संतान जन्म नहीं लेता है। और जब अच्छे संतान नहीं जन्म लेगा तो वंश की मर्यादा कौन रखेगा? वंश को बढ़ाएगा कौन? तो ठाकुर जी कहते हैं पुत्र पुत्री वही है जो अपने पिता के संपत्ति की रक्षा करे, अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाए, कई गुना करे, माता पिता का सम्मान करे, बड़ों को सम्मान करे, अपने छोटे भाई बहन को सतपथ पर ले जाए, उसे कुशल बनाए, वही तो पुत्र पुत्री है। तो हमें हर तरह से कुशल बनना है, योग्य बनना है। तो ठाकुरत्व, इस चीज़ को समझिए, ठाकुरत्व को हमें जगाना होगा अपने अंदर। और ठाकुरत्व मतलब होता है कि आप अनंत ज्ञान के भंडार बने, और वह अनंत ज्ञान के भंडार बनने के लिए पुरुषोत्तम के शरण जाना होगा, उनके बताए गए रास्ते पर चलना होगा। आप अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे लोगों से संगति रखें, हर हमेशा एजुकेशनल प्रोग्राम अगर कोई हो तो उसमें भाग लें। तो ये सारी चीज़ है जो आपको महान बनाएगा, योग्य बनाएगा। और लोगों से प्रेम करें, बड़ों को आदर करना बहुत ज़रूरी है, और छोटे व्यक्ति से प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी बोलते हैं आगे कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। दुर्बलता क्या है? कोई भी काम अगर माता पिता हो या कोई व्यक्ति हो, आपको कहते हैं करने के लिए, आप जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, कैसे किया जाए उस पर गौर नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा। तो यहाँ पर दुर्बलता आ जाती है हमारे अंदर। हम किसी काम को करते हैं, कोई भी काम देखिए ना गौर करके, कोई क्या आज कोई भी किसी भी पोस्ट पर है, कहीं भी है, क्या माँ के गर्भ में ही सीख लिया था? नहीं सीखा, यहाँ आकर ही सीखा। आज तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी ड्राइविंग जिस तरह वह कर लेते हैं, जिस कौशलता से, पढ़े लिखे भी उतना बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो सीखने के कारण हुआ, बार बार ड्राइव करने के कारण हुआ। तो हर काम सीख कर किया जा सकता है, चाहे वह कोई भी काम हो। तो कहते हैं दुर्बलता, सबसे पहले अपने अंदर जो दुर्बलता है उसे भगाना होगा, और कभी भी भूल कर दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है, दूसरे की कमियां नहीं ढूंढना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ में सिर्फ कमी बता रहे हैं। हम कहेंगे
वैसे लोगों से दूरी बनाएं, वैसे लोगों से दूर हट कर रहें। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहें। कमी ढूंढने वाले लोग सोच लीजिए कि वही रोड के किनारे पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो हर चीज़ में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, उनमें ही दुर्बलताएं कूट कूट कर भरे होते हैं, क्योंकि वो आलसी होते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सारे चीज़ में कमियां ढूंढता है। टाल मटोल की ज़िंदगी उनकी आदत बन चुकी है, फांकीबाजी मारते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं प्रकृति के दरबार में जो है फांकीबाजी नहीं चलेगा। मतलब हम चाहते हैं बहुत कुछ हो, अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छे घर में रहें, अच्छी सारी चीज़ हो, लेकिन हम अगर उस तरह का कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा? तो हमें दुर्बलता को दूर करना होगा। और दुर्बलता घून की तरह होती है। आप देखे होंगे अगर किसी लकड़ी में अगर किसी लकड़ी में घून लग जाता है तो क्या होता है? धीरे 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 उसके एग्जिस्टेंस को, यानी अस्तित्व को खत्म कर देता है, बर्बाद करता है, खोखला करता है। आप गेहूं मक्का में देखते होंगे, अगर उस कीट होता है सूरा, वह लग जाता है तो अंदर से उसको खा जाता है, बर्बाद करता है। लोहे में देखेंगे आप, जंग लग जाता है तो लोहे को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तब सोचिए लोहा कितना मजबूत चीज़ है, और उसमें जंग लगने के बाद उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में भी अगर दुर्बलता है तो हम भी बहुत बड़े काम नहीं कर पाएंगे, हम रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दुर्बलता बीमार का प्रतीक है, रोग का प्रतीक है। इससे अच्छा है कि आप सबल बने, कुशल बने। जितना आप कुशल बनेंगे, जितना आप अच्छा बनेंगे, जितना आप हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, उतना आपकी दुख दर्द खत्म होगा, उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दुर्बलता नाम का कोई चीज़ आपके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलता आपको कमज़ोर बनाता है, आपके खून को वह चूस जाता है। और जिस शरीर में खून नहीं हो, ब्लड नहीं हो, वह किसी काम को कर नहीं सकता है। तो कोशिश करें आप सबल बने, सक्रिय बने। सवेरे उठने का बहुत ढेर सारी फायदा है। लोग आज सवेरे नहीं उठता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सवेरे उठें। आज इंडिया बीमारी का खजाना हो गया। आज मल्टीनेशनल कंपनी इतना आ गई है, और फूड सप्लीमेंट जो बेच रही है वह उपकार कर रही है बहुत बड़ी, हम समझते हैं। हर घर में आज देने के लिए जा रहे हैं, वह बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जितना जो कुछ भी आज खा रहे हैं सब पेस्टिसाइड युक्त खा रहे हैं, केमिकल युक्त खा रहे हैं, खाद युक्त खा रहे हैं। पहले हम लोग का तबीयत खराब होता था, 50 mg का टेबलेट दिया जाता था, ठीक हो जाते थे। आज हमें 500 mg का दिया जाता है, मतलब 5 प्रकार के एंटीबायोटिक दी जाती है, फिर भी हमारे बॉडी को कोई असर नहीं करता है। और आने वाले में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहा है कि मेडिसिन बॉडी पर काम नहीं करेगा। आप आयुर्वेद को अपनाएं, हाँ, पूर्व चीज़ को समझें। हमारे जो जिस तरह हमारे पूर्वज रहते थे, जिस पद्धति में, उस पद्धति को अपनाएं। पेस्टिसाइड, किसान लोग हैं आप अगर, तो पेस्टिसाइड के जगह पर कंपोस्ट खाद का यूज करें। उसका भी बढ़िया आपको जो है फसल, उससे भी फसल अच्छा हो सकता है आपका। तो पेस्टिसाइड नहीं, गौर करके देखें ना, किसी खेत में अगर पेस्टिसाइड का आप यूज किए, केमिकल का यूज किए, तो जो यूज कर रहा होता है, जो केमिकल का छिड़काव कर रहा होता है, वो नाक में नकाब लगा लेता है। क्यों भला, क्यों लगाता है? और उसी फसल को हम लोग खाते हैं। अब सोचिए कि जिस फसल में हम डाल रहे होते हैं उसमें नकाब लगा लेते हैं, उस फसल में हम दे रहे हैं, क्या वो फसल खींचता नहीं होगा? उसको फिर हम खाते हैं। एक आमिर खान एक सत्यमेव जयते एक वीडियो बनाए, बहुत सुंदर हमको लगा। उसमें कई किसान बताए हैं कि मैं अपने खाने के लिए अलग से, वो बोलते हैं कि अपने खाने के लिए हम अलग से उत्पादन करता हूँ और दूसरों को खाने के लिए अलग से।
मतलब अपने जो खाना खाने के लिए उत्पादन करते हैं उसमें केमिकल का छिड़काव नहीं करते, उसमें पेस्टिसाइड नहीं देते, उसमें खाद नहीं देते हैं, लेकिन औरों को खाने के लिए उसमें खाद दिया जाता है, उत्पादन किया जाता है। देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति, कैसा मनुष्य हो गया। उसमें बताएं केरला में जो काजू का उत्पादन होता था, हेलीकॉप्टर से उसमें जो है पेस्टिसाइड दिया जाता था, जिसके कारण गर्भवती माँ जो होती थी मिसकैरेज हो जाता था, बच्चे गिर जाता था, बच्चे जो है नंगा लूल्हा जन्म लेना स्टार्ट हो गया। तो डॉक्टर की कई टीम बैठी, उस पर रिसर्च की गई, तो पेस्टिसाइड का व्यवहार खत्म किया गया, कंपोस्ट का प्रयोग करना स्टार्ट किया गया। तब आज जो है वहाँ सुधार हुआ है। तो आज देखते हैं फल फ्रूट की, मतलब जो है फल फ्रूट गौर करके देखा जाए, आप 4-5 दिन रख दीजिए सर गल जाएगा, और कई दिन पहले फल फ्रूट उठता है, वह आता है, उसके बाद भी आपके घर में 2-3-4 दिन रहता है, ख़राब नहीं होता है। सब केमिकल का उसमें लेप लगाया रहता है। तो आप अगर फल फ्रूट खाते भी हैं तो उसको अच्छी तरह धोकर खाएं, वैसे नहीं खाएं। हो सके तो गर्म पानी में अगर धो दे तो और भी बेटर है, क्योंकि जो कुछ भी आज हम लोग खा रहे हैं वो एक तरह से जहर ही खा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जैसे तैसे नहीं चलें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी आपके लिए आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका राष्ट्र है, आपका सब कुछ है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं आपके लिए कोई नहीं है। और आज की कोरोना माहौल में तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे को छूना भी नहीं चाहता है, एक दूसरे से दूरी बना रहा है, अपना परिवार के लोग भी देखने तक नहीं जाता है। तो सोचिए कैसे कैसे महामारी आ गया। तो कोशिश करें स्वस्थ रहें, सदाचार का पालन करें, जिसके तिसके हाथ से कोई भोजन नहीं लें, अगर कुछ खाते हैं तो अच्छी तरह से हाथ धो लें, उसके बाद ही खाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है, उसके बाद कोई धन नहीं है। स्वस्थ हैं आपके लिए सब कोई है, अगर वह स्वस्थ हैं कोई आपके लिए नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य नीति का पालन करें, अच्छा से रहें, हर हमेशा सतर्क रहें और जीवन को कोशिश करें कि हम लोग को ऐसे चलना है। कोशिश करें टेक्निकल का सहारा लें। आज लोग जो है बहुत लोग जो है घर में बैठे हुए हैं और कोई मतलब परेशानी में है फिर भी बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें, आज ऑनलाइन मार्केटिंग लोग कर रहा है बहुत लोग, आप ऑनलाइन मार्केटिंग से एंजॉय लें, घर बैठे कोशिश करें कुछ अर्जन करने का, क्योंकि अर्जन पटुता बहुत ज़रूरत है। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन पटुता बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी कहते थे एक स्टूडेंट को भी अर्ध व्यवसायी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना वो आगे बढ़ेगा उतना वो अच्छा रहेगा, हमारा राष्ट्र की संपत्ति बढ़ेगी। और हर एक व्यक्ति को अर्ध व्यवसायी होना ज़रूरत है। आज व्यवसाय धंधा सारा चीज़ मतलब में जो है बुरा असर पड़ा है। तो कोशिश करें कि समय के अनुसार चलना स्टार्ट करें। आज लोग घर बैठे टेक्नोलॉजी के सहारे कुछ पैसा अर्जन करता है। आप भी कोशिश करें कि घर बैठे नहीं रहें, फालतू में समय को बर्बाद नहीं करें, ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीखें। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और लोगों से जाने जो उससे युक्त है, जो चीज़ को समझता है, और बैठे न रहें, कुछ न कुछ करते रहें, ताकि आपका जीवन सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। जय गुरु। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल 5 बजे मिलेंगे। देखते हैं कितने लोग भाग लेते हैं। भाग तो ले नहीं रहे हैं, 5 बजे उठ नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश करें। धीरे धीरे अभ्यास करने से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता, पुराण जो भी है सब अभ्यास पर चीज दिया गया है। एक अभ्यास पर छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, लेकिन टाइम बहुत हो चुकी है। मेरे ठाकुर जी एक किंकर नाम का व्यक्ति था, उनसे प्रायः एक कहानी सुना करते थे। कहते थे अभ्यास पर एक कहानी सुनाओ।
तो वो बोलते थे कि एक राजा थी और उनकी एक वाइफ, और दोनों राजा बहुत दिनों के बाद जो है इस रानी से मुलाकात की और वो अपने युद्ध कौशलता का वृत्तांत बताना आरंभ कर दिए। क्या हुआ कि उनका नहीं ख्याल रखते हुए पहले उनसे पूछना चाहिए कैसे हैं आप, कैसे मतलब इतना दिन बिताएं, हाँ, तो ये सारी चीज़ बात नहीं हुई, अपना युद्ध कौशलता के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर दिए। हुआ क्या कि उनकी पत्नी गुस्सा में आ गई और उनकी बात कुछ नहीं सुन रहे थे और वह बोलते जा रहे थे। जब रात 12 बजा तो उन्होंने कहा मतलब कैसा लगा, तो बोल दिए सिर्फ बहुत अच्छा लगा और कुछ नहीं बोले। उनको गुस्सा चढ़ गया और वह बोले कि मैं तुम्हें मतलब इतना देर से कहानी सुना रहे थे और एक शब्द बोला सिर्फ, मैं तुमको अभी ही तिरस्कार कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, एक चीज़ सबसे बड़ी बात बोले हुआ अभ्यास है नरा, बोले ये सब अभ्यास है, अभ्यास के कारण ये सारे काम आप कर पाएँ। तो उनको तिरस्कार कर दें, वो बेचारी अब कहीं रात में कहाँ जाएंगे। फिर भी वह अपने मायके गई और उनको हम लोग जो भैंसी पालते हैं जिसको महेश भी बोलते लोग, तो उसका एक बच्चा बोले जिसको हम लोग जेंट्स में पारा उसको बोला जाता है, जो भी हो तो बछड़ा बोला जाता है, तो उसको बोले कि वो हमको खरीद के ला दीजिए अपने पापा को। तो उनका पापा ला दिए, वह सब दिन क्या क्या उठाना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत बड़ा हो गया, उसको फिर भी उठा लेती थी, कुशल हो गई थी, उठाने में दक्ष हो गई थी। और अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है, अभ्यास आपको पूर्ण बनाता है। क्या हुआ, एक दिन राजा वही राजा इस चीज़ दृष्टि को देखने के लिए आए थे। उनको पता नहीं थी कि मेरी वाइफ ही है, और जब देखें तो उनको कुछ प्रोत्साहित पहले रिवार्ड दिया जाता था, हर चीज़ में कुछ न कुछ होता था। तो रिवार्ड स्वरूप कुछ देने जा रहे थे तो उनकी वाइफ बोली कि अभ्यास है न रहा। उनको याद पड़ गया ये तो मेरी वाइफ लग रही है, क्योंकि यही मेरी वाइफ तो ही एक बोली थी। एक दूसरे की पहचान हुई, गले लगे और एक दूसरे को सब माफ़ी मांगे। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। हम इसलिए बताएं कि अभ्यास जैसा आप करेंगे वैसा बन जाएंगे। जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं, बशर्ते कि उस तरह की अभ्यास ज़रूरत है, आदतें ज़रूरत है। और आदतें किसी भी चीज़ का एक दिन में नहीं बनता है। अब बुरी अभ्यास हो चाहे अच्छी अभ्यास हो, कोई भी अभ्यास एक दिन में नहीं बनता है। हर एक अभ्यास धीरे धीरे बनता है। तो कोशिश करें बुरे अभ्यास नहीं बने, क्योंकि बुरे अभ्यास से आप बुरे व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन सही अभ्यास से आप अच्छे बनेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर पुनः 5 बजे मिलता हूँ सुबह में कल। जय गुरु।